हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली जी एफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि ये हमारा इलस्ट्रेटर का बिगिनर टू एडवांस लेवल तक का कोर्स चल रहा है, जिसमें कि पिछली क्लास में हमने अलाइन टूल के बारे में बात किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में उसको पुट कर देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है इलस्ट्रेटर का, जिसमें अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी सीरियल नंबर से पड़ी हुई हैं, आप वहां जा करके देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि लेयर पैनल क्या होता है और लेयर पैनल को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं लेयर पैनल के बारे में। तो बात करें कि लेयर पैनल क्या होता है, तो लेयर का जो मतलब होता है कि जब आप कोई एक डिजाइन बना रहे होते हैं तो जितने भी इसमें कोई भी जैसे जितने भी हम इसमें एलिमेंट्स यूज करते हैं वो किसी न किसी एक लेयर के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कि कोई भी डिजाइन, ये आप जो हमारे सामने ये जो आप देख रहे होंगे ये एक डिजाइन है, बट इसमें आप देखेंगे तो कई सारे एलिमेंट्स हमारे पड़े हुए हैं जो कि लेयर्स में है। जैसे ये है, ये हमारा लोगो है, ये एक ग्रेडियंट आपको दिख रहा होगा, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये टेक्स्ट है, ये लोगो है, ये जो क्लास चली उसका नाम है, नीचे ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब फॉर मोर यूट्यूब चैनल शिवाली जी एफएक्स, यूट्यूब का आइकॉन्स है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो ये जो जितने भी इसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं ये सब एक लेयर पे हैं जो कि अलग अलग है, लेकिन सबको मिला करके एक डिजाइन बना है जो देखने में यूनिक लगता है और अच्छा लगता है। अगर जैसे कि क्या होता है कि अगर हम सब जितनी भी डिजाइन है सारी डिजाइन को एक लेयर पे अगर हम कन्वर्ट कर दें और उसमें कोई चेंजेस करना हुआ तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल है कि आप उसको चेंज कर दें। बट पता चले कि आप चेंज करने चले कुछ किसी और चीज को और हो कुछ और रहा है, मतलब एक को बना रहे हैं तो दूसरा बिगड़ रहा है, दूसरे को बना रहे हैं तो तीसरा बिगड़ रहा है, ये चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है कि एक लेयर होता है, लेयर के ऊपर मतलब एक तरह से जैसे घर बनाना हो, तो जैसे हमारा घर बनता है तो ईंट से ईंट के ऊपर ईंट रखी रहती है, तो इस तरीके से जो है कि अगर हमको जो जरूरत होता है कि कोई एक ईंट निकालना हो तो हम उस ईंट को निकाल सकते हैं, या फिर उसको तोड़ फोड़ जो भी करना उस पर्टिकुलर एरिया में ही कर सकते हैं। उसके लिए मुझे पूरी बिल्डिंग्स गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर मान लीजिए कि ये एक तरह से ये पूरा अगर जो ये हम ईंट जो होता है ये पूरा एक दीवार जो है ये पूरा ईंट से ना बना करके किसी और चीज का बना होता है, जैसे फोम वगैरह, तो किसी भी पर्टिकुलर जो कि लेयर में नहीं होता, तो उसमें क्या होता है ये पूरा फिर सिस्टम ही आपको हटाना पड़ता है, यानी पूरा दीवार ही आपको हटाना पड़ता है। जब भी आप किसी चीज को चेंज करने चलते तो वो पूरा हिला देता, टूट जाता, जो भी है खराब हो जाता। तो उसी तरीके से डिजाइन के अंदर होता है कि एक जो लेयर होता है, लेयर जो है एक दूसरे डिजाइन के कंबाइंड होता है और एक दूसरे से साथ मिल करके वो एक डिजाइन बनाते हैं, और किसी पार्टिकुलर एक एलिमेंट्स को अगर हमको चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि लेयर पैनल आपको दिखता कहाँ है। तो सबसे पहले आप जब विंडोज में जाते हैं, विंडोज में जाने के बाद जब नीचे जाएंगे यहाँ देखेंगे आपको लेयर्स लिखा हुआ है, और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है F7। अगर आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करते हैं तो भी आप लेयर्स पैनल को खोल सकते हैं। दूसरा चीज है कि आप यहाँ से भी आप उसको खोल सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ भी आपका एक लेयर जो होता है ये मौजूद होता है। आप इसको जो है कि यहाँ जब आप रख लेते हैं तो यहाँ से भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, अगर आप इसको चाहें तो रख भी सकते हैं। ये आपके स्पेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करना चाहते हैं। बट ये समझ लीजिए कि ये लेयर्स का सिंबल होता है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा रखें तो यहाँ लेयर्स दिखाई देता है, बट अगर आप शॉर्ट कर दें तो ये केवल आपको इसका सिंबल दिखाई देता है। मान लीजिए हमारे पास ये लेयर्स होता है। लेयर्स को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे कि लेयर वन लिखा हुआ है, यानी कि एक लेयर्स के अंदर कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं।
और कई सारे लेयर्स के अंदर एक लेयर के अंदर कई एलिमेंट्स हो सकते हैं। हम चाहे तो पार्टिकुलर कई सारे लेयर्स बना सकते हैं, हर एक लेयर के अंदर एलिमेंट्स रख सकते हैं, उसके अंदर भी लेयर बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर आप लेयर्स के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर बना सकते हैं और उनके अंदर भी सारे आप जाकर के एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको चाहें तो काम कर सकते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि कैसे लेयर्स को क्या क्या होता है। मान लीजिए बाय द वे हमने देखा कि ये लेयर 1 है, ये हमारे पास लेयर 1 है। यहाँ आप देखें, पहले हम इसको बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ कॉर्नर में नीचे देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा लेयर 1, यानी कि यहाँ आपको लेयर एक ही लेयर दिख रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ लेयर दिख रहा है। बट अगर आपके पास यहाँ जितनी भी लेयर्स होगी, यहाँ उसका काउंट दिखाएगा कितनी लेयर आप इसमें बना रखे हैं। दूसरी चीज ये जो होता है आपके पास, ये विजिबिलिटी का काम करता है। मतलब अगर आप इसको ऑफ करेंगे, जैसे ये आंख आई बना हुआ है, तो जैसे कि होता है ना, आप अगर आंख बंद कर ले तो कुछ नहीं दिखता, बट अगर आप आंख खोल लेते हैं, अगर आईज को ओपन करते हैं तो आपको कई सारी चीजें दिखने लगता है। तो उसी तरीके से होता है। जैसे ही अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई थी वो सारी गायब हो चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको। बट जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो वो जैसे कि क्या है, पूरी जितने भी आपकी जो डिजाइन है वो आपको दिखने लगती है। उसके बाद यहाँ जो होता है ये लॉक का ऑप्शन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक लेयर, हमारे पास कई सारे लेयर्स हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बैकग्राउंड का लेयर होता है। बैकग्राउंड के लेयर में हमने पहले बैकग्राउंड बना लिया, उसके ऊपर डिजाइन कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी डिजाइन को यूज करना है तो उसमें बैकग्राउंड डिस्टर्ब होता है, बैकग्राउंड डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर कोई और डिजाइन हम कर रहे हैं तो डिजाइन में क्या होता है कि एक लेयर को यूज करने चल रहे हैं तो दूसरा लेयर डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो लेयर को हमको यूज नहीं करना है उसको हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। अब ये जब लॉक ऑप्शन हो जाता है तो यहाँ से आप जितना भी अगर कोशिश कर लें, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ना इसको मूव कर सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। न तो आप इसको ऐसे मूव कर सकते, न तो आप इसको ऐसे चाहे तो मूव कर सकते हैं, न तो इस पर ड्राइंग बना सकते हैं, न इस पर डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप इस पर, क्योंकि ये पूरी तरह से ये लॉक हो चुका है। जैसे कि आपका एक घर होता है, उस घर को आपने बंद कर दिया, अब उसके अंदर कोई न जा सकता है, न कोई बाहर आ सकता है, न आप उसको कुछ कर सकते हैं। तो जब तक आप उसका लॉक नहीं खोल लेते हैं, जैसे लॉक खोल दिया तो उसके बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जो भी अगर आप टच कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है, ये हमारे पास ये जो हमारे लिए ये कलर ग्रेडिंग होता है। ये लेयर्स के अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग होती जाती है। जैसे कि बात करें तो ये ब्लू कलर का है, लेकिन क्या है कि अगर आप इसके बाद अगर जाकर के आप किसी भी टच को करेंगे तो आपको ये जो ट्रांसफॉर्म दिखाई देता है इसका, ये जो आपके नोट्स दिखाई देते हैं, ये सब आपके ब्लू कलर में होता है। बट अगर आप इसका कलर अगर आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके अगर यहाँ पे अगर आप कलर चेंज कर लें इसका, मान लीजिए हमने ये कलर कर दिया और ओके कर दें, उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया हमारा है, ये जो सिलेक्शन है, ये इस कलर का हो गया। मतलब कि अगर बात करें तो इसमें जितनी भी लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर का कलर होता है। तो उससे आपको भी ये भी पता चल, उससे भी आप ये पता कर सकते हैं कि आप किस लेयर, आप जो है वो किस लेयर पे मौजूद है कलर के अकॉर्डिंग। दूसरा चीज होता है, ये जो ऑप्शन आपको नोट दिखाई दे रहा है, ये हमारे लेयर्स को ओपन करती हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो लेयर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे रहते हैं, या ग्रुप्स होते हैं, या लेयर्स होते हैं, वो सारे इस लेयर के अंदर जो सब लेयर होता है, ग्रुप्स होता है, एलिमेंट्स होते हैं, ये जितने भी यूज हुए रहते हैं ये हमारे आपको दिखाई देते हैं। दूसरा चीज है कि जो सिलेक्शन होता है, मान लीजिए हमारे पास जैसे कि ये सब्सक्राइब वाला टेक्स्ट यूज है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये एक आपका ये एक्टिव दिखाएगा। उसके बाद ये डॉटेड जो होता है, ये डॉट आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ के जो डॉट होते हैं वो छोटे होते हैं। क्यों वो छोटा होता है? क्योंकि ये केवल ये दिखा रहा होता है कि इस लेयर में आप एक्टिव हैं, बट इस लेयर के अंदर इस लेयर के अंदर किस एलिमेंट्स को आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई देता है, कि इस तरीके से यहाँ दिख रहा होता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये बात हो गया, ये हमारे पास ये जो लेयर्स की डिजाइन्स होती है कि जो उस लेयर के अंदर काम हुआ रहता है वो चीज दिखाता है। ये लेयर्स के नाम होते हैं,
यहाँ आपको हम बता ही दिए कि ये जो सर्किल होता है इसको टारगेट, क्लिक टू टारगेट, मूव अपीयरेंस, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ से चाहें तो आप इसको मूव भी करने के लिए आप इसको मूव कर सकते हैं। ये आपका एक्टिव के लिए बटन दिखाता है कि ये एक्टिव है, इंडिकेटेड करता है सिलेक्ट ऑल, यहाँ आपको दिख रहा होगा इंडिकेटेड करता है। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं। तो नीचे आने में अगर आपके पास देखें तो यहाँ जो प्लस का आइकन होता है, मेरे पास मान लीजिए एक लेयर है, मुझे लेकिन एक लेयर और बनाना है। तो आप देखेंगे जब भी आप जो भी लेयर आपका सिलेक्ट होता है, जब भी आप नया लेयर बनाते हैं तो ये लेयर जो सिलेक्टेड होता है उस लेयर के ऊपर एक लेयर बनाता है। जैसे कि अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो इसके नीचे नहीं बनाएगा, ये आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये दूसरा लेयर ऊपर बन जाता है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक लेयर बना है। अब इसमें जैसे कि अब हम बात करें, अगर आप अब इसमें आप इस समय आपका लेयर जो एक्टिव है ये है, अगर आप इसमें जा करके अगर आप एक ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये आपका एक डिजाइन बन रहा है, वो किसके अंदर, लेयर 2 के अंदर, क्योंकि ये सेलेक्टेड है। अगर अब आप देखें तो अब आप देखेंगे तो या इसका कलर और इसका कलर अलग होता है। अगर जैसे कि ब्लू कलर, ये है हमारा ब्लू कलर, लेकिन अगर आप इसके नोट्स को चेक करने और नोट्स को देखेंगे, किनारे के जो ट्रांसफॉर्म को देखेंगे तो ये आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो ये यहाँ का कलर है, ये जो कलर ग्रेडिंग है, ये कलर है, ये हमारा रेड है। उसके बाद फिर दोबारा अगर आप चाहें तो दूसरा लेयर पैनल, जैसे ये ग्रीन है, ये आप ऐसे टच करेंगे तो आप देखेंगे इसका ये नोट जो होता है ग्रीन कलर का है, तो ये इंडिकेटेड करता है। जैसे अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें रेड आ रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि लेयर 2 पे है, ये ब्राउन है यानी लेयर 1 पे है, इसका ग्रीन है, अच्छा लेयर 3 पे है। इस तरीके से हम इस कलर के अकॉर्डिंग भी हम ये समझ सकते हैं कि हम किस लेयर पे हैं और किस लेयर को हमें ओपन करना है। ओके, उसके बाद जैसे कि इस मान लीजिए 2 लेयर, दूसरी लेयर में आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल एक जो है ये हमारा ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इसके अंदर अगर हमें जैसे कि अब इस लेयर के अंदर मुझे सब लेयर बनाना है। जैसे दूसरा सब लेयर क्या होता है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ देखेंगे तो ये प्लस के आइकन के साथ ही जो नीचे डाउन एरो दिखाई देता है, ये सब लेयर्स का काम करता है। आप इसको जैसे बनाएंगे इस लेयर के अंदर एक लेयर बन जाएगा। अब जो भी अगर आप इसको सेलेक्टेड होता है, अब जो काम करेंगे तो अब इसके अंदर आपको दिखाई देगा, वो ये जो होता है ये इसके अंदर आपके दिख रहे होते हैं, ये मतलब इसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं। फिर अगर हमको मान लीजिए दूसरा लेयर चाहिए, इसके सब लेयर बना दिए, इसके अंदर भी एक सब लेयर बन गया, इसके अंदर भी आपका एक सब लेयर बन गया। अब आप इस लेयर के अंदर भी अगर जो कोई काम करते हैं तो देखेंगे कि इस लेयर के अंदर आपका काम हो रहा है। जैसे ये सिलेक्टेड है, फिर अगर हम इसको सिलेक्ट किए तो ये देखेंगे कि इसके अंदर, यानी मैंने क्या किया कि लेयर 2 में एक सब लेयर, दूसरा सब लेयर, ये 2 लेयर हमने बनाया, दोनों लेयर्स के अंदर ये हमने काम किया। अब अगर हम 2 नंबर को अगर हम सिलेक्ट करें तो अब देखेंगे कि ये तीनों जो सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे एक्टिव हैं। बट अगर मान लीजिए हमको केवल इसको यूज करना है, अगर हमें केवल ये यूज करना है और नहीं यूज करना है, तो मान लीजिए अगर इसको अगर हम 5 को करते हैं तो केवल ये हमें यूज हो रहा है, बाकी ये इसको हमसे कोई मतलब नहीं है, इसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। अगर हमको कुछ भी एडिट करना है तो हम इसको यूज करेंगे और यहाँ से हम आकर के इसको एडिट कर सकते हैं। अब आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद एक होता है ये सर्च का ऑप्शन होता है, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, इसको हम बताते हैं। इसके लिए अगर हम बात करने के लिए अब हम चलते हैं, एक हमारे पास डिजाइन है हमारा, इस डिजाइन के ऊपर जैसे इसमें हम लेयर जाते हैं तो इसमें देखेंगे आपकी कि 2 लेयर है, जिसमें कि एक बैक और एक फ्रंट। अगर हम बात करें तो बैक में अगर आप जाएं तो इसमें देखेंगे कि कितने लेयर, 1 2 3 4 लेयर्स इसमें है, और हर एक लेयर का नाम लिखा हुआ है। जैसे गाइड, ये जो हमारे पास ये गाइड्स का काम करता है, जो ये गाइड लगा हुआ है ये हमारे गाइड है, इसको बोलते हैं गाइड, क्योंकि ये जो होता है ये हमें इंडिकेट करता है कि हम वर्क जो कर रहे हैं वो इस शेप एरिया के अंदर ही करना है। मतलब जो ये इसके बाहर का जो एरिया है, इसके बाहर हम काम नहीं कर सकते, जो भी हम डिजाइन करेंगे इसके अंदर ही करेंगे। उसके बाद जैसे ये है शेप है, ये शेप दिखाता है कि क्या क्या हमने इसमें इस शेप के अंदर कौन कौन सा शेप हमने यूज किया है। लोगोस, ये हमारा लोगोस के दिखाता है। मोर इन्फॉर्मेशन में ये क्या क्या है, मतलब ये जो 2 लाइन है, ये कांटेक्ट जो नंबर है ये हमने दिखाया। बैक में ये है। अब हम फ्रंट की बात करते हैं, इसको बंद करते हैं।
फ्रंट में हमारे पास कई सारे डिजाइन उपलब्ध हैं, जैसे कि जो हमने डिजाइन बनाया बहुत सारे लेयर्स इसमें हमने यूज किया। अब बात करते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे हर एक इस फ्रंट के अंदर कई सारे लेयर्स मौजूद हैं, जैसे इसमें गाइड है, सेफ है, सोशल मीडिया आइकॉन्स है, लोगो, नेम, हर एक लेयर्स का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम हर एक लेयर के अंदर चल करके काम करें, तो जैसे कि अगर हमने क्यूआर पर क्लिक किया तो देखेंगे ये क्यूआर एक्टिव हो जाता है। अगर हम इसके जगह कुछ भी क्यूआर दूसरा अगर यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद ये मोर इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो आप इसको देखेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन हो गया। आवर सर्विस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आवर सर्विस में हमने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किया और क्या क्या इसमें एलिमेंट्स यूज हुए। अगर आवर सर्विस में जाकर के देखें तो कई सारे चीजें हैं। अगर मान लीजिए हमको पूरे में सबको हमको यूज सब तो जैसे ये पूरे टेक्स्ट है, लेकिन हमें इसमें से कोई मान लीजिए ये फ्लेयर डिजाइन को रिमूव करना है, फ्लेयर डिजाइन की जगह कुछ और लिखना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि फ्लेयर डिजाइन कहाँ है, ये चीजें हम कैसे पता करेंगे कि फ्लेयर डिजाइन कहाँ है। तो इसके लिए जैसे यहाँ लिखा है फ्लेयर डिजाइन, अगर आप इस पे जाकर के क्लिक करते हैं तो देखेंगे फ्लेयर डिजाइन। अब आप इसको जाकर जो है क्लिक कर करके आप इसको जो है क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब इससे ये आपको पता चल रहा होगा कि लेयर्स के अंदर क्या काम हो रहा है, जैसे कि किस एलिमेंट्स को, जब भी हम एलिमेंट्स जो यूज किए हैं वो हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे उसके बाद लोगो है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आइकॉन्स है, नेम है, जैसे सर्विस ग्राफिक्स डिजाइन सर्विस, ये इस तरीके से हम यूज किए हैं। तो ये जो होता है, जैसे इसमें हम मान लीजिए कि अगर हमको सर्च करना हो, जैसे कि लोगो है, सॉरी मान लीजिए आवर सर्विस है, हम इस पे क्लिक किए और अब हमें देखना है कि ये हम किस पे हम एक्टिव है। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम बहुत सारे लेयर्स हैं, ये अंदर जैसे खो गया। मान लीजिए हमने इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोल दिया, तो जिससे क्या होता है कि ये इसको खो दिया, ये थोड़ा मान लीजिए कि खो गया हमारा, बहुत सारे लेयर्स ओपन। अब ये कौन सा लेयर हमारा सिलेक्ट है वो कैसे पता चलेगा, तो जैसे ये लोकेट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं आप, तो ये दिखाई देगा तुरंत, ये आपका इंडिकेट कर देगा कि ये वाला जो एरिया है हमने इसे ही सेलेक्ट किया हुआ है। ये आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद जो होता है ये वाला ऑप्शन, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन। मान लीजिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन, जैसे ये मेरे पास मान लीजिए हमें इसको जो है, ये जो एरिया है इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। यहाँ अगर आप जाते हैं और यहाँ पे जो कलेक्ट ये लिखा होता है, कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अब जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देता है एसेट्स, ये होता है आप पीएनजी में रखना चाहते हैं, जेपीजी वगैरह, ये जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करें, पीडीएफ वगैरह, यहाँ स्केल आप देख सकते हैं, ये पीएनजी वगैरह, ऐड स्केल भी आप डाल सकते हैं। दूसरा चीज है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ये आपको एक लोकेशन प्रोवाइड करना होता है, आप जो भी लोकेशन आप यहाँ देना चाहते हैं दे करके सिलेक्ट फोल्डर करके यहाँ से जैसे ही आप सेव करेंगे, ये आपके उस फोल्डर में जा करके ये जो भी आप सिलेक्शन जिसका किए हुए हैं वो आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाता है और सॉरी वो एक्सपोर्ट हो जाता है। अब उसके बाद जो होता है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ आप अभी भी आपको जो है कि 2 ही लेयर्स दिखा रहा है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे ये 2 लेयर्स आपको दिखा रहा है पर्टिकुलर, कितनी लेयर्स प्रेजेंट में अगर आपके पास है। और तीसरा लेयर अगर आप बनाते तो यहाँ देखेंगे 3 लेयर आपके पास बनाए हुए दिखाई दे रहा है। ये है लेयर, ये है डिलीट का ऑप्शन। अगर आप इसमें से कोई भी अगर आप एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट जैसे ही आप करेंगे वो तुरंत यहाँ से उसको डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ जाएंगे तो ये आपको एक देगा कि फ्रंट कंटेंट एट वर्क, डू यू वांट टू डिलीट दिस लेयर, यानी आप इस लेयर्स को वाकई में डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे ही अगर यस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे वो डिलीट नहीं हो। तो अब तक हमने जो है इसमें जो है ये सारे ऑप्शंस के बारे में हमने बात कर लिया है। एक ऑप्शन हमारे पास अभी भी है जो इसका हमें बात करना है, ये है मेक रिलीज क्लिपिंग मार्क्स के बारे में। तो ये आज हम ये बात करने के लिए चलते हैं हम अपने
इस वाले आते हैं इस पे डिजाइन पे, और हम इस पे बात करते हैं इस पेज पे। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए हम एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये लिखते हैं हम, ये हो गया शिवाली GFX। और उसके बाद एक हम इस पे जो है मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब अगर आप लेयर में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो होता है एरिया, ये दोनों जो है सेलेक्टेड होते हैं। अगर हम इसको क्लिपिंग मार्क्स करें तो आप देखेंगे कि ये जो होता है, अगर इस पे जाकर के अगर आप क्लिपिंग मार्क्स करें तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट होता है ये वो इस रेक्टेंगल के अंदर चला जाता है। जैसे बाहर का जो ऑप्शन, जो बाहर के जो टेक्स्ट है वो क्लिपिंग हो जो है, मतलब वो क्लिपिंग मार्क्स हो जाता है इसके ऊपर, मतलब वो उसके अंदर छिप जाता है। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है केवल उतने के अंदर की जो टेक्स्ट वगैरह जो भी है वो आपको दिखाई देता है, बट ये डिलीट नहीं हुआ होता। अगर हम मान लीजिए अगर आप इसको इधर यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये आपको दिखाई देता है कि नहीं, हाँ ये इस रेक्टेंगल के अंदर ही ये यूज हो रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही ये है। अब उसके बाद अब दूसरी चीज अगर आप बात करें तो इसमें देखेंगे, हम इसको अंडू करते हैं, आप देखेंगे कि मान लीजिए कि इसमें इसके अंदर ये जो क्लिपिंग मार्क्स होता है, इस क्लिपिंग मार्क्स में और जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिपिंग मार्क्स होता है उस क्लिपिंग मार्क्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये अगर आप क्लिपिंग मार्क्स कर देते हैं तो इसको आप इसको जो है कि रिमूव करके आप इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये कहीं जो है रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग वो दिखाई देता है। उसके बाद अगर जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जा करके जैसे ही आप इसको मैक पर करते हैं तो आप देखेंगे ये क्लिपिंग मार्क्स हो जाता है। जब भी आप इसको अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे जो इसका ये जो क्लिपिंग मार्क्स हुआ था, इसमें आप जब भी ऐसे मूव कर रहे थे तो वो मूव हो रहा था, दिखाई दे रहा था। बट आप अब इसको जैसे ही आप मूव कर रहे थे, ये जो इसके बाहर का जो एरिया जो दोनों तरफ का जो टेक्स्ट है वो खत्म हो चुका है, कट चुका है। अब आप इसको जहां भी यूज करेंगे यही चीज इसको ओपन होगा, इसके अलावा जो बाहरी हिस्सा है वो नहीं दिखाई देगा। तो यही अंतर होता है। जब आगे क्लिपिंग मार्क्स का जब हम वीडियोस लेकर आएंगे तो उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे क्लिपिंग मार्क्स कैसे होता है, इसका यूज कैसे हम करते हैं, किस किस डिजाइन में क्यों क्लिपिंग मार्क्स करना जरूरी होता है, कैसे डिजाइन हम करेंगे, क्लिपिंग मार्क्स की जरूरत पड़ता है तो किस तरीके से, वगैरह वगैरह। तो उसमें हम क्लिपिंग मार्क्स के चैप्टर में ही हम उसके बारे में जानेंगे। ये तो हम इसलिए बता दिए कि ये क्लिपिंग मार्क्स और वो क्लिपिंग मार्क्स तो दोनों को सेम मत समझ लीजिएगा, दोनों अलग अलग होते हैं। बाकी आज के इस लेयर पैनल में जितना भी था सारा कुछ हमने बता दिया है आपको। आशा करते हैं कि आपको ये लेयर पैनल का जो वीडियोस है ये आपको काफी पसंद आएगा, आपको काफी समझने को मिला होगा, लेयर्स के बारे में जानने को मिला होगा। बाकी अगर कोई भी अगर आपको सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, वहां आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाकी चैनल वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।